Welcome to the Cartoon Toon TV. जादुई मटका। एक समय की बात है। राहुल नाम का एक लड़का रामनगर नाम के गांव में रहता था, जो खेत में काम करता था। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो खेत में बहुत काम करता, लेकिन हर बार उसकी फसल खराब हो जाती थी। इस बार भी राहुल ने बहुत मेहनत से फसल तैयार की थी, लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश आई। राहुल ने सुबह खेत में जाकर देखा तो सारी फसल तबाह हो गई थी। राहुल बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इस बार भी उसकी फसल नहीं रही थी। गांव का एक आदमी उसके पास से गुजरा तो उसे कहने लगा, अरे राहुल, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? बस क्या बताऊं, इस बार फिर से मेरी सारी फसल तबाह हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? तुम मेरी बात मानो, मुझे तो लगता है कि तुम पर किसी ने काला जादू किया है, जो हर बार तुम्हारी फसल तबाह हो जाती है। मैं एक पहाड़ी वाले बाबा को जानता हूँ। वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राहुल उस वक्त उस आदमी की बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन रात को सोचता है कि वो आदमी सही कह रहा था। मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। राहुल सुबह उठते ही पहाड़ी वाले बाबा के पास चला गया और कहा, बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारी फसल हर बार खराब हो जाती है ना? जी बिल्कुल बाबा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? अरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। बाबा आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। तभी बाबा के हाथ में एक मटका प्रकट हो जाता है। ये लो, ये मटका ले जाओ। लेकिन बाबा, मैं इस मटके का क्या करूंगा? ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है और ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। राहुल वो मटका लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी कावेरी को सब बताता है। राहुल बहुत खुश होता है और फौरन मटके से बड़ा घर मांगता है। उसका छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है। फिर राहुल और कावेरी मटके को लेकर खेत में जाते हैं और मटके से कहते हैं, हमारा खेत हरा भरा हो जाए। तभी उनका खेत दोबारा से हरा भरा हो जाता है। अब राहुल लालच में आ चुका था। वो उस बड़े घर को बदलकर महल चाहता था। राहुल मटके से कहता है, मेरे घर को महल में बदल दो। तभी राहुल का घर एक महल में बदल जाता है। राहुल की पत्नी कहती है, राहुल, मुझे लगता है हमें मटके का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमारे पास अब बहुत कुछ है। लेकिन राहुल का लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। राहुल के पास महल, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन राहुल का लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे गांव में राहुल की अमीरी के चर्चे थे। एक दिन गांव के लोग राहुल के पास कुछ पैसे उधार लेने आते हैं। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम प्रेम था, कहता है, हमारे खेतों में बहुत नुकसान हुआ है। हमारे पास घर के लिए राशन नहीं है। कृपया करो, हमें कुछ पैसे उधार दे दो, तुम्हें हम वापस कर देंगे। लेकिन राहुल उन्हें एक पैसा भी नहीं देता है और वापस से भेज देता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन राहुल मटके से कहता है, राहुल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए था? वो कितनी उम्मीद लेकर हमारे पास आए थे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। अच्छा बस करो, ज्यादा भाषण मत दो। मुझे तो अभी और भी अमीर होना है। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। पता नहीं राहुल का लालच कब खत्म होगा। राहुल फिर मटके से जाकर कहता है, मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात चाहिए। लेकिन मटका टस से मस नहीं होता है। ये क्या, मटके में से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है मटका ये देना नहीं चाहता। चलो ठीक है, कुछ और मांगता हूं। मुझे एक और महल जैसा घर चाहिए। मटके में से फिर से कुछ नहीं होता और ना ही कुछ निकलता है।
तुम मुझे अब कुछ दे क्यों नहीं रहे हो? राहुल मटका उठाता है और नीचे गिराकर तोड़ देता है। तभी मटके के टुकड़ों में से आवाज आती है, तुमने मेरा बहुत गलत इस्तेमाल किया है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन तुमने किसी की मदद करना भी अच्छा नहीं समझा और मुझे तोड़ दिया। मैं अपनी दी हुई सारी चीजें वापस लेता हूं। इतना कहकर मटका हवा में उड़ जाता है। राहुल का महल अब दोबारा छोटे से घर में बदल जाता है। गाड़ी, पैसा कुछ भी नहीं बचता। अब राहुल फिर से गरीब हो जाता है। राहुल की पत्नी कावेरी ये सब देखती है तो कहती है, मैंने आपको बहुत समझाया था कि इतना लालच ना करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन राहुल को एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया है। उसे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं लालच में बहुत अंधा हो गया था। बस अमीर से अमीर होना चाह रहा था। मुझे मेरे लालच की सजा मिली है। अब राहुल अपने खेत में काम करने लग गया था। उधर से जितनी भी आमदनी होती उसी में घर का खर्चा चलाता था और दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद भी किया करता था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। Don't forget to like and subscribe the channel.